रोजगार ही रोजगार, वाह। बिहार में अब की बार नौकरियों की बौछार, अभी कम से कम नारों में ही सही, लेकिन दशकों से पलायन को मजबूर बिहार में पहली बार चुनावी बयार में हर कोई नौकरियों की बौछार कर रहा है। चलिए, बयानों में सही, भाषणों में सही, नौकरियों की चिंता तो हुई कुछ ही देर के लिए। और ये नौकरी वाली इस मौसमी बरसात के बीच अब मैं ये सोच रही हूं कि अगर बिहार में नौकरियों की इतनी ही संभावनाएं थीं या हैं, तो फिर बिहार के लोगों को क्यों पहले मुंबई, बंगाल, पश्चिम यूपी, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु में नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी? क्यों? तो क्या अब तक उनके साथ मजाक किया जा रहा था, या अब उनके साथ मजाक हो रहा है? जाति जाति के शोर के बीच में अब सियासत में अचानक से नौकरी नौकरी क्यों हो रही? और इन सियासतदानों को सडनली जाति के बीच से नौकरियां कैसे याद आ गई? तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर आपके साथ मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगी कि क्या ये कोई रणनीति तो नहीं जेनजी को साथ लाने की? और क्या इस बार बिहार में 14 लाख फर्स्ट टाइमर वोटर बनेंगे किंग मेकर? जितनी जीविका सीएम दी दिया है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि अगले 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। छठ के बाद बिहार से पलायन बंद कर दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को 10 से 12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में औद्योगिकीकरण से लेकर बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, ताकि किसी भी बिहारी को बिहार छोड़ के ना जाना पड़े। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। युवा के लिए ही हमने कहा है कि जब हम दूसरी बार सरकार बनाएंगे तो हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। बांग्लादेश से लेकर नेपाल, मोरक्को, पेरू, वेनेजुएला, पता नहीं कहां आजकल जेनजी वालों ने धूम मचा रखी है। और ये भाई लोग अचानक से सड़क पर उतरते हैं और ऐसा गदर काटते हैं कि सरकारें हिल जाती, और कई जगह तो सरकारें हिली भी और बदली भी। अब हमारे देश में कुछ लोग जेनजी से ऐसी ही उम्मीद लगाए बैठे हैं, और उम्मीदी नाउम्मीदी वाले इस दौर के बीच अब बिहार में चुनाव आ गया है, तो जेनजी वाले भाई लोग सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। और उनके लिए बिहार की नेता नगरी ने नौकरी वाली टॉफी, अब नेता लोग बांट ही ऐसे रहे हैं कि मैं नौकरी वाली टॉफी ना कहूं तो क्या कहूं। तो इस बात पे आप लोग गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि अब ये टॉफी हो या ना हो, लेकिन बट तो खूब रही। अब देखिए, 9 अक्टूबर को तेजस्वी यादव ने हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। यहाँ पर गणित समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये जमीन पर संभव है भी या नहीं। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव की ये योजना करीब 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी। और इसके बाद 22 अक्टूबर को एक और बयान आया। तेजस्वी ने कहा, यह ऐलान कर दिया कि इस बार जीविका दीदियों के लिए नारों में ही सही नौकरी वाला ऑफर लेटर निकाल दिया, और तेजस्वी ने इन्हें स्थायी नौकरी देने का वादा भी कर दिया। अब आंकड़े बताते हैं कि इस साल बिहार में कुल 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा जीविका दीदी हैं, जिनको तेजस्वी जी ने हर महीने 30,000 रुपए के वेतन वाली सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया है।